जय हिंद साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी। आज हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है 4th चैप्टर। चलेंगे आज स्टार्ट। कार्बन व उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4 है। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है रिवीजन क्लास में। इसमें जो अपन पढ़ेंगे, जो मेन पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लायक से दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन को कार्बन की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कार्बन के एटम नंबर कितने, प्रोटॉन संख्या कितने, न्यूट्रॉन संख्या कितने, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, कार्बन है, इसका जो परमाणु क्रमांक है परमाणु क्रमांक कितने इसके 6 है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने 2,4 है। इसकी जो संयोजकता है +4 है। कितनी साथ है इसकी संयोजकता +4 है। और इसका जो द्रव्यमान भार है, द्रव्यमान भार कितना होता है 12 ग्राम। और इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या वो होती है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है 6। और इसके जो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 4। अब देखो, ये नाभिक है, पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई P+ और N, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4। कितने साथी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन की बेसिक जानकारी हो गई। अब पढ़ेंगे कार्बन गिनती। सबसे पहले तो देखो, अपन एकल बंध, द्विबंध, ट्रिपल बंध के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है इनमें एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध में। देखो इधर टेबल बना रहा हूं मैं। एकल बंध, द्विबंध और लास्ट में आता है त्रिबंध। सबसे पहले इनके जो प्रतीक होते हैं वो लिखेंगे। यहां पे लिखो प्रतीक, इससे ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया। अब देखो साझेदारी के लिए, साझेदारी के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसमें दो की, दोनों तरफ से दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और इसमें 3 की होती है। कितनी की होती है इसमें 3 की होती है। अब इसके उदाहरण देखो, H2 है, Cl2 है। इसके देखो O2 है और P2 है। P2 का अर्थ होता है फास्फोरस। फास्फोरस में कितने होते हैं। अब इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड में आएंगे वह है N2 के बारे में। अब देखो ये हाइड्रोजन कैसे बना, H + H बराबर क्या बनता है H2। ये एक H हो गया, इधर भी ये 2 H हो गए, ये H हो गया। इसे बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके भी एक है। अब देखो, इनको साझेदारी करने के लिए 2 की आवश्यकता होती है और अकेले गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए एक यहाँ से डिलीट करो, एक यहाँ से डिलीट करो और यहाँ पे लिख दो और इसको इससे इंडिकेट करते हैं। अब O2 का है, O + O बराबर क्या बनता है O2 बनता है एक ही हो गया, दोनों OA हो गए।
ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गए, ये ऑक्सीजन के इनका इलेक्ट्रॉन विनाश है 2 6। अब इनको अक्रिय गैस का विनाश प्राप्त करने के लिए 2 की आवश्यकता होती है। देखो इधर बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इधर पे कितने, इसमें 6। अब देखो इधर, चलो इसमें 6 लिख देता हूं पहले मैं, इधर भी 6 हो गए। अब इनको साझेदारी करने के लिए 2 2 की आवश्यकता होगी, 2 इधर से करो, 2 इधर से करो, 4 3 हो गए, 4 8 हो गए, 4 हो गए, 4 8 हो गए, तो इनको किससे इंटीग्रेट करते हैं, डबल बॉन्ड से। अबे देखो N2 N प्लस N बराबर कितना बनता है, N2, इनके जो बाह्यतम कक्ष होते हैं 2 5 2 5, इधर भी यही आएंगे, मैं बना रहा हूँ, एक एन हो गया, एक एन हो गया, इनको इतनी ऐसे लिख सकते हैं, एन 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 एन। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 5, इधर पे कितने हैं, 5 है, इधर भी 5 होंगे। ठीक, अब प्राप्त करने 3 3 से डिलीट कर दो, 4 2 8 4 2 8, तो इनको किससे इंटीग्रेट कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो कितनी की आवश्यकता होगी इसको प्राप्त करने के लिए, 3 3 की आवश्यकता होगी, इसलिए इनको कौन सी आवश्यकता होगी, ट्रिपल बॉन्ड का ही उदाहरण हो गया। आप देखेंगे कार्बन गिनती पढ़ लेता है, अब देखते हैं कार्बन गिनती। इधर C1 C2 C3 C4 C5 6 6 6 7 6 8 6 9 और C10। इसको तो क्या बोलते हैं, मैथ, एथ, प्रोफ, ब्यूट, पैंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन और डेक। ये हुए 10 तक कार्बन गिनती। नंबर 1 को क्या बोलते हैं, मैथ। नंबर 2 को क्या बोलते हैं, एथ। नंबर 3 को प्रोप। नंबर 4 को ब्यूट। नंबर 5 को पैंट। नंबर 6 को एक्स। नंबर 7 को हेप्ट। नंबर 8 को एक्ट। नंबर 9 को नॉन और 10 को क्या बोलते हैं, डेक। थोड़े इंक डाल लेता हूं मैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा, वो आएगा एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के बारे में। देखो इधर
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका जो सूत्र होता है CnH2n + 2 होता है। इसका जो सूत्र CnH2n होता है, इसका CnH2n - 2 होता है। इसकी जो पीछे की ध्वनि आती है वो N की आती है। N की आती है और इसकी पीछे की ध्वनि किसकी आती है? इनकी। और इसकी जो पीछे की ध्वनि किसकी आती है? आइन की। ठीक है, इसमें एकल बंध पाया जाता है, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें जो पाया जाता है एल्केन में, वो तो पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त यौगिक। और जो एल्किन और एल्काइन है, एल्किन व एल्काइन में असंतृप्त यौगिक पाए जाते हैं। इसमें एकल बंध, इसमें डबल व ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। अब पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में, ये था आज के सेक्शन में कार्बन गिनती के बारे में। कल पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल कर कैसे नामकरण होता है, कि कौन सी पद्धति काम लेते हैं। आज के सेक्शन में मैं यही समाप्त करता हूं। आज के सेक्शन को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद साथियों।